जब ऊष्मा और विद्युत धारा में महामुकाबला होता है तो ऊष्मा जो है ना विद्युत धारा को हरा देता है। लेकिन यहाँ पर बैठे सरपंच जी और मुखिया जी कहते हैं नहीं, इस दोनों को तो समानुपाती होना है, बराबर होना है। तो ऊष्मा क्या कहता है कि अगर विद्युत धारा जैसा एक और आ जाएगा ना मेरे से लड़ने, तब हम उसके समानुपाती हो जाएंगे। तो यह एक नियम और निकल जाता है कि ऊष्मा जो है वह विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि सभी लोग ठीक होंगे। तो आज के इस बेहतरीन लेक्चर में हम आपको बेहतरीन टॉपिक जूल के ऊष्मीय नियम के बारे में बताने वाले हैं, और हम आपको इस तरह से बताएंगे कि आप किसी को भी आसानी तरीके से इस नियम को समझा पाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जूल का ऊष्मीय नियम क्या है, इसे जानने से पहले हम आपको बता दें कि जूल एक वैज्ञानिक का नाम था और उन्होंने ऊष्मा से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे जूल का ऊष्मीय नियम कहा जाता है। तो जूल का ऊष्मीय नियम क्या है? तो जूल ने ऊष्मा से संबंधित जिस लॉ का नियम का प्रतिपादन किया उसे ही जूल का ऊष्मीय नियम कहा जाता है। इस तरह से आपको बोलना है, जूल ने ऊष्मा से संबंधित जिस नियम का प्रतिपादन किया उसे जूल का ऊष्मीय नियम कहा जाता है। जूल के ऊष्मीय नियम के अंतर्गत 3 नियम दिए गए थे। इस तीनों नियम को जानने से पहले इस नियम में आने वाले महत्वपूर्ण टर्म को आपको जानना होगा। तो इसके अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण टर्म निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला है प्रतिरोध। प्रतिरोध को R से सूचित करते हैं। दूसरा है ऊष्मा, इसको हीट से H से सूचित करते हैं। और तीसरा है विद्युत धारा, इसे I से सूचित करते हैं। और एक चौथा है लास्ट का समय, जिसे T से सूचित करते हैं। तो जूल ने इसी चारों के बीच एक संबंध बनाया है जिसे जूल का ऊष्मीय नियम कहा जाता है। उसी संबंध को हम आपको आसानी से समझाएंगे। तो एक बार रिपीट करा देते हैं कि जूल ने ऊष्मा से संबंधित जिस नियम का प्रतिपादन किया उसे जूल का नियम कहा जाता है। जूल के नियम के अंतर्गत 3 मुख्य नियम दिए गए थे। उस नियम को जानने से पहले आपको 4 महत्वपूर्ण बातों को जानना होगा। एक प्रतिरोध, दूसरा ऊष्मा, तीसरा विद्युत धारा और चौथा समय। तो प्रतिरोध क्या है? तो किसी भी चालक पदार्थ का वह गुण जो अपने अंदर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। मान लीजिए ये चालक है, इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसके अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ये चालक पदार्थ उसका विरोध कर रहा है कि इसके अंदर ना हो विद्युत धारा प्रवाहित। ये चालक पदार्थ चाह रहा है लेकिन इसके अंदर प्रवाहित हो रही है। तो उसी गुण को, जो गुण विद्युत धारा को विरोध करता है, उसी गुण को प्रतिरोध कहते हैं। फिर ऊष्मा होता है। तो ऊष्मा क्या है, हीट क्या है? ऊष्मा एक प्रकार का एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है, जो किसी भी वस्तु में तापांतर के द्वारा स्थानांतरित होता है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक वस्तु है और इसे हम यहाँ पर गर्म कर रहे हैं, और इस वस्तु में धीरे धीरे ये सिरा पहले गर्म होगा, फिर धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते ये सिरा भी इसका गर्म हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है? ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जो किसी वस्तु में तापांतर के द्वारा स्थानांतरित होता है। ये कभी यहाँ था, कभी यहाँ आ जाता है, पूरा इसको गर्म कर देता है। इसी को ऊष्मा कहा जाता है। तो विद्युत धारा क्या है? I। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो आवेश में प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा I बराबर होता है आवेश बटा समय। आवेश में प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। दर का मतलब होता है समय से डिवाइड कर देंगे तो आवेश में वह विद्युत धारा प्राप्त हो जाएगा, और जो समय होता है वह समय आप जानते ही हैं। तो चलिए अब इसके नियम को आपको हम समझा देते हैं। जूल के ऊष्मीय नियम के अंतर्गत 3 नियम कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। इसे हम आपको समझाएंगे अच्छे तरीक़ा से। पहले आप देख लीजिए ये नियम क्या कहता है।
तो पहला नियम कहता है कि ऊष्मा जो है वह प्रतिरोध R का समानुपाती होगा, जहाँ पर विद्युत धारा I और समय T नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और दूसरा नियम कहता है कि ऊष्मा जो है वह समय का भी समानुपाती होगा। इस चिन्ह को समानुपाती कहते हैं, समानुपाती होगा, जहाँ पर इस बार प्रतिरोध और विद्युत धारा नियत रहेगा। और तीसरा नियम कहता है ऊष्मा जो है विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती रहेगा, जब R प्रतिरोध और T समय नियत रहेगा। इसे समझने के लिए आप कुछ इस तरह से समझिएगा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि तीनों नियम में ऊष्मा ही समानुपाती हो रहा है, प्रतिरोध का, समय का और विद्युत धारा को। तो ऊष्मा इसमें बलवान है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं यहाँ पर ऊष्मा है, ये ऊष्मा हीट है, ये बहुत ही बलवान है। यही क्या कर रहा है, प्रतिरोध R, समय T और विद्युत धारा I। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ऊष्मा बहुत बलवान हो गया, इसके अंतर्गत बहुत ऊर्जा हो गया है। जो इसमें ऊष्मा है, आपको पता होगा कि किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर ज़्यादा ऊष्मा ऊर्जा हो जाता है तो वह क्या करता है, किसी से भी लड़ने के लिए मन उसका छटपटाते रहता है। तो वही बात यहाँ पर होता है। जो ये ऊष्मा है ये कहता है प्रतिरोध से कि हम तुमको इस बार मारेंगे, पुष्ट मार मारेंगे। तो ये इससे लड़ने के लिए भिड़ जाता है, खूब लड़ाई होता है। लेकिन जो ऊष्मा है ना और प्रतिरोध, इस दोनों में खूब लड़ाई होने के पश्चात पता चलता है कि दोनों समान है, दोनों आपस में बराबर है। तो एक नियम का जब इस दोनों में लड़ाई होता है तो एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, ये समय और विद्युत धारा शांत है, उससे अलग है कि भाई तुम लड़ो, हम नहीं इसमें कुछ करेंगे। तो ऊष्मा और इस दोनों में लड़ाई होता है तो दोनों आपस में समान होता है, जिस कारण से एक नियम निकलता है कि ऊष्मा और प्रतिरोध आपस में समानुपाती होता है, जब समय और विद्युत धारा नियत होता है, कांस्टेंट होता है। तो एक नियम का यहाँ पर निकल गया कि ऊष्मा समानुपाती होगा R प्रतिरोध का, यह एक नियम निकल गया। फिर इस बार ऊष्मा कहा कोई बात नहीं, हम तुमसे बराबर हैं, लेकिन समय को इस बार हरा कर छोड़ेंगे। तो इससे भी ये लड़ने के लिए चला जाता है। समय से भी खूब लड़ाई होता है ऊष्मा का, लेकिन इससे भी पता चलता है कि समय का भी ये समानुपाती होता है, मतलब बराबर होता है। लड़ाई होने के पश्चात ऊष्मा और समय T ये भी आपस में समानुपाती होता है। अब ऊष्मा का मूड गड़बड़ा गया, कहा नहीं तुम हमको हरा दिया, लेकिन विद्युत धारा जो है ना, विद्युत धारा को हरा कर छोड़ेंगे। तो यहाँ पर ऊष्मा बहुत मूड में आ गया कि नहीं हम विद्युत धारा I को हरा देंगे। तो इसमें भी खूब लड़ाई होता है। उसके पश्चात पता चलता है क्या कि ऊष्मा जो है इसके जैसे जैसे दो को संभाल सकता है। और जब ऊष्मा और विद्युत धारा में महामुकाबला होता है तो ऊष्मा जो है ना विद्युत धारा को हरा देता है। लेकिन यहाँ पर बैठे सरपंच जी और मुखिया जी कहते हैं नहीं, इस दोनों को तो समानुपाती होना है, बराबर होना है। तो ऊष्मा क्या कहता है कि अगर विद्युत धारा जैसा एक और आ जाएगा ना मेरे से लड़ने, तब हम उसके समानुपाती हो जाएंगे। तो यह एक नियम और निकल जाता है कि ऊष्मा जो है वह विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। इस तरह से जूल के ऊष्मीय नियम समाप्त होते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए यह नियम क्या है। तो ऊष्मा जो है वह प्रतिरोध का समानुपाती होता है पहला नियम में, जब समय T और विद्युत धारा I नियत होता है। दूसरा नियम में जो है ऊष्मा H टाइम T के समानुपाती होता है, जिसमें विद्युत धारा और प्रतिरोध इसको छोड़कर ये दोनों नियत रहता है। दूसरा नियम ये कहता है। तीसरा नियम ये कहता है जब प्रतिरोध R और समय T नियत रहेगा तो ऊष्मा जो है वह विद्युत धारा I के वर्ग के समानुपाती होता है, जो जूल के ऊष्मीय नियम के अंतर्गत आते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।